लाइफ में हम सब कई बार फेल होते रहते हैं, बट क्या आप 1009 बार फेलियर को लगातार फेस कर सकते हो? और क्या आपके पास इतनी हिम्मत बचेगी कि आप नेक्स्ट टाइम वापस से उठ करके ट्राई कर सकते हो? आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिसने अपने रिटायरमेंट की एज में मेहनत करने की सोची, जिनको हम लोग कर्नल हार्लैंड सैंडर्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि KFC के फाउंडर एंड CEO थे। जहां सब लोग रिटायरमेंट की एज में वेकेशंस का प्लान करते हैं, घूमने फिरने का प्लान करते हैं, वहां इस इंसान ने अपने बिजनेस को ग्लोबली सेटअप करने का सोचा। चलिए थोड़ा इनके पास में चला जाए। कर्नल हार्लैंड सैंडर्स का जन्म आज ही के दिन, आज से 130 साल पहले USA के इंडियाना शहर के हेनरीविले नामक कस्बे में एक गरीब परिवार में हुआ था। जब हार्लैंड मात्र 5 वर्ष के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। उसके बाद से छोटे हार्लैंड के ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी आकर के गिर गई, क्योंकि वह सबसे बड़े बेटे थे अपने घर के। जब हार्लैंड 12 वर्ष के हुए तब उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली, जिससे नाखुश होकर के हार्लैंड ने घर छोड़ दिया और नौकरी की तलाश में वह बाहर निकल गए। 15 वर्ष की उम्र में वह बस कंडक्टर बने। फिर 16 वर्ष की उम्र में उनकी गैर कानूनी रूप से US आर्मी में सिलेक्शन हो गया, पर 1 साल बाद ही उनको वहां से निकाल दिया गया। फिर कुछ वर्ष के बाद ही उनकी रेलवे में फायरमैन की नौकरी लग गई, जहां पर उन्होंने कई साल काम किया, लेकिन इन्हें कुछ रीजंस की वजह से बाहर निकाल दिया गया। अब इन्होंने सोचा कि अभी तक ये दूसरों के लिए काम कर रहे थे, पर अब इनको खुद के लिए भी काम करना चाहिए। तो इन्होंने हाईवे के किनारे एक छोटा सा चिकन रेस्टोरेंट खोला, बिकॉज बचपन से हार्लैंड को चिकन बनाना बेहद पसंद था। इस रेस्टोरेंट का नाम इन्होंने केंटकी फ्राइड चिकन रखा, इन शॉर्ट KFC। धीरे धीरे इनका रेस्टोरेंट इनकी फ्राइड चिकन की रेसिपीज़ की वजह से बहुत चलने लगा और दूर दूर से लोग खाना खाने के लिए यहाँ आने लगे। एक बार इनके यहाँ केंटकी के गवर्नर भी खाना खाने आए और उनको हार्लैंड का चिकन इतना लजीज लगा कि गवर्नर ने उन्हें कर्नल की उपाधि दे दी। अभी तक तो आपको ये लग रहा होगा कि इनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, बट अब इस कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आता है। हाईवे की ज़मीन पे रेस्टोरेंट होने की वजह से इनका रेस्टोरेंट गिरा दिया जाता है। अब 65 साल की उम्र में हार्लैंड हार नहीं मानते हैं। इनको एक और बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया आता है, वो है रेस्टोरेंट का चेन बनाना, जिसके लिए उनको बहुत सारे रेस्टोरेंट से कोलैब करना पड़ता है। लेकिन 1009 रेस्टोरेंट से रिजेक्ट होने के बाद भी वो हार नहीं मानते हैं और फिर से ट्राई करते हैं। तब 1010वां रेस्टोरेंट इनके साथ काम करने के लिए तैयार होता है। और अब आप सब लोग जानते हैं KFC के पास 40,000 से ज़्यादा रेस्टोरेंट ऐड है। 130 कंट्रीज़ में इनका बिजनेस फैला हुआ है, 1 मिलियन प्लस एम्प्लॉई और दुनिया की नंबर 1 फूड रेस्टोरेंट कंपनी। अब इनके इतनी स्ट्रगलिंग लाइफ से हमें ये सीखने को मिलता है कि हो सकता है कि सक्सेस बस आपसे एक स्टेप दूर हो, और अगर आप वो एक स्टेप ले लेते हो तो आज आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाए। बट बहुत से लोग यही लास्ट स्टेप लेने से पहले हार मान जाते हैं। अगर हार्लैंड सैंडर्स ने 1010वें रेस्टोरेंट में जा कर के नहीं पूछा होता तो शायद आज KFC का नाम भी नहीं होता। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम इंस्पिरेशनल कोट्स ऑफ हार्लैंड सैंडर्स। फर्स्ट, one has to remember that every failure can be a stepping stone to something better. Second, I think a dream is just a suggestion to start something out, do something. Third, I have only had 2 rules. Do all you can and do it the best you can. It's the only way you ever get that feeling of accomplishing something. Fourth, the hard way builds solidly a foundation of confidence that cannot be swept away. Fifth, hard work beats all the tonics and vitamins in the world. इसी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ, कुछ इंस्पिरेशनल मोरल के साथ और इनकरेजिंग कोट्स के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।